गुड मॉर्निंग। आज हम जो हमने कल के दिन ऑपरेशंस विद नंबर्स के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करे थे उसी की ही आज हम एक्सरसाइज लेकर आए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करवाए थे तो वो आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको उस वीडियो का इंटरफेस शो हो रहा होगा। इस वीडियो का आप पहले भी देख सकते हैं और चाहें तो आप इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। बेस बिल्कुल सेम रहेगा दोनों के अंदर। अगर आप पिछली वाली वीडियो देख लेते हैं तो आपका बेस थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो आज हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, स्टूडेंट्स फ्रॉम 164 स्कूल्स टुक पार्ट इन अ स्पीड मैथ कंपटीशन। Each school sent 42 students. If each student answered 25 questions, how many answers were to be checked? अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो कल वाला जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, जो सबसे पहला ही क्वेश्चन किया था हमने विंडोज और फ्लोर्स वाला, याद हो तो उसके जैसा ही है, बिल्कुल सेम है। इसमें वही सेम लॉजिक लगेगा, वही सेम बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वेश्चन चलने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि 164 स्कूल्स हैं। सपोज एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर एक स्कूल में से एक बच्चा भेजा गया मान लेते हैं, ठीक है, और उसने 2 क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो टीचर कितने आंसर्स चेक करेंगे? 2 ही चेक करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था। अब इसमें क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है, हमसे कह रखा है क्वेश्चन के अंदर कितने स्कूल्स हैं। तो टोटल नंबर्स ऑफ स्कूल्स आप बिल्कुल इसी तरीके से एग्जैक्ट एग्जाम में लिख के आना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। टोटल नंबर्स ऑफ स्कूल्स हमें कितने दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम 164 स्कूल्स, यानी कि 164 स्कूल हैं, तो स्कूल्स की संख्या कितनी हो गई? 164। अब आप इस तरीके से अगर ओवरव्यू बना लोगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके के क्वेश्चंस में, ठीक है। पहले ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए और किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है वो आना चाहिए। अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी तो एग्जामिनर जो होता है ना वो तुरंत ही देखकर नंबर दे देता है कि बच्चों को ये पता है कि कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर, तो उसे सॉल्व करना भी आता होगा, ठीक है। ये एक लॉजिकल बात होती है। तो आप पहले इस तरीके से अगर लिख दोगे ना तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, है ना। अब इसके आगे हमें क्या बता रखा है इन्होंने, टुक पार्ट इन अ स्पीड मैथ कंपटीशन, ईच स्कूल सेंड 42 स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच स्कूल इज इक्वल्स टू प्रत्येक स्कूल से भेजे हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ठीक है। तो वो है 42। हर एक विद्यार्थी स्कूल वालों ने कितने छात्र भेजे हैं? 42, यानी कि स्टूडेंट्स जितने भेजे गए हैं ना हर स्कूल से वो 42 भेजे गए हैं, ठीक है। अब हर स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है? 25 क्वेश्चन का आंसर दिया है। ईच स्टूडेंट आंसर्ड क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू 25। ये हमें गिवन है पूरा का पूरा हमारे क्वेश्चन जो है इसके अंदर, ठीक है। अब हमें जो चीजें सॉल्व करनी है उन्हें अब हम सॉल्व करेंगे। ये सब चीज हमको गिवन कर रखी है पहले से क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रखा है हमसे हाउ मेनी आंसर्स वर टू बी चेक्ड। अब एग्जामिनर को कितने क्वेश्चन चेक करने पड़ेंगे? जैसे हमारा कल वाला क्वेश्चन था कि एक बिल्डिंग है, उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2 फ्लोर हैं, दोनों पर 2-2 खिड़कियां हैं, हर खिड़की के अंदर मैंने 2-2 डॉट्स लगाई थी, ठीक है। इस तरीके से देखो कि कितने फ्लोर हैं टोटल। 2 फ्लोर हैं, 2 फ्लोर पर कितनी टोटल हमारी विंडोज हैं? 1 2 3। हर फ्लोर पर कितने फ्लोर हैं? 2 फ्लोर हैं। एक फ्लोर पर कितनी विंडो है? एक को देखकर चलो हमेशा। कितनी विंडो है? 2 विंडो है, 2। हर विंडो पर कितनी डॉट्स लगाई है मैंने? 2-2 डॉट्स लगाई हैं, तो 2। तो टोटल बिंदुओं की संख्या क्या हो गई? 8। इसी तरीके से ही इस वाले क्वेश्चन में देखो, टोटल स्कूल्स कितने हैं? 164। और कितने स्टूडेंट्स हैं ईच स्कूल के? 42। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास? 164 इंटू 42। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 are 12, carry 1, 2 1s is 2 और 1 3, और 4 are 16, carry 1, 6 4 are 24 और 1 25, 4 1s is 4,
5 6 8 6 और 2 8 5 और 3 8 एंड 6 6 8 8 8। तो हमारे जो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या क्या आ गई हमारी 6 8 8 8। ठीक है, अब इतने टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब टोटल आंसर कितने दिए गए, तो टोटल नंबर ऑफ आंसर जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है, तो टोटल नंबर आंसर कितने हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जितने भी आंसर दिए होंगे, हर एक ने कितने आंसर दिए हैं हमें वो निकालना है। तो क्या करेंगे 6 8 8 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टोटल आंसर दिए गए थे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, इंटू 25 5 8 आर 40 5 8 आर 40 और 4 44 5 8 आर 40 44 4 क्या लगी 4 5 6 आर 30 और 4 34 2 8 आर 16 2 8 आर 16 और 1 17 की 7 क्या लगी 1 2 8 आर 16 और 1 17 2 6 आर 12 और 1 13 0 6 और 4 10 0 कैरी 1 7 और 4 11 और 1 12 2 कैरी 1 7 और 4 11 और 1 12 2 कैरी 1 3 और 3 6 और 1 7 1। तो हमारे जो टोटल आंसर दिए गए थे वो था 17220। टोटल नंबर ऑफ आंसर्स, हमारा टोटल आंसर क्या आ गया 17220। ये था इस क्वेश्चन का पूरा पूरा। ठीक है, आया समझ में? बहुत आसान था। मुश्किल था क्या? नहीं था। अगर आप इसको एक बार 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको ये कहीं से कहीं तक मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाती हैं। कभी कभी दिक्कत होती है, 1-2 बार अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब एक्सरसाइज का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आंसर्स, हमारा टोटल आंसर क्या आ गया 17220। ये था इस क्वेश्चन का पूरा पूरा। ठीक है, आया समझ में? बहुत आसान था। मुश्किल था क्या? नहीं था। अगर आप इसको एक बार 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको ये कहीं से कहीं तक मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाती हैं। कभी कभी दिक्कत होती है, 1-2 बार अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब एक्सरसाइज का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। To buy a flat, a man paid ₹84630 every month। होता है ना, रेंट देते हैं, जैसे आप अगर किराए के घर पे रह रहे हो तो आपको रेंट देना पड़ता है, तो वही वाला सिस्टम है। अब देखो कितना सुंदर और प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा। टू बाय अ फ्लैट अ मैन पेड 84630 रुपीज एवरी मंथ फॉर 5 years। हाउ मच डिड ही पे इन ऑल। मतलब 5 साल के लिए उसने 5 साल के लिए वो किराए पे रह रहा था। ठीक है, उसने एक मैन ने जो है 84630 रुपीज एवरी मंथ वो देता है। ठीक है, तो हमें 5 साल का निकालना है। अब देखो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 1 ईयर जो होता है 1 ईयर इज इक्वल्स टू कितने महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 मंथ्स। ठीक, अब एक मंथ में वो कितना पे कर रहा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एक मंथ में एवरी मंथ वो कितना पे करता है 84630 रुपीज एवरी मंथ पे कर रहा है वो। ठीक है, तो उसने टोटल कितना पे किया, वो 5 साल तक रह रहा है। अब वो कितने साल तक रह रहा था, 5 साल तक रह रहा था, तो 5, तो टोटल पेमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, सीधे सीधे देखो कि उसे हमें क्या निकालना है, उसने टोटल कितना पे किया होगा। ठीक है, तो वो कितने साल तक रह रहा था, 5 साल तक रह रहा था, तो 5 लिख देंगे। हर महीने वो कितना पे कर रहा था 84630। अब कितने महीनों के लिए रहा है वो 12, एक साल के, हमने देखा कि वो कितने साल तक रहा है 5 साल। ठीक है, कितने महीने होते हैं एक साल में, 12 महीने होते हैं एक साल में। हर महीने कितना पे करता था वो 84630 पे करता था। बस सबसे पहले देखो कितने साल का निकालना है, वो साल की संख्या लिख दी,
फिर साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। हर महीने कितना पे कर रहा था? 84630 पे कर रहा था। ठीक है, अब बस हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 की हमने 5 से मल्टीप्लाई करी, 5 2 10, 5 1 इज 5 और 1 6, 60 इंटू 84630, 84630 कि हम इंटू करेंगे 60 से। ठीक है, जीरो का क्या होता है कि हमें लास्ट में जीरो लगा देना होता है। 6 zeros are 0, 6 3s are 18, 8 carry 1, 6 6 are 36, 1 37 carry 3, 6 4s are 24, 25 26 27 2, 6 8s are 48 and 2 50 और एक जीरो हमने ये लास्ट वाला और लगा दिया, तो हमारा टोटल आंसर कितना आ गया? 507780। ये हो गई हमारी टोटल पेमेंट जो उस आदमी ने की होगी। ठीक है, अब बताओ कैसा क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था ना। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एग्जाम में ना डायरेक्ट उठ के आएंगे, आपको बस डिजिट थोड़ी सी आगे पीछे करके दे देंगे, लेकिन तरीका बिल्कुल यही रहेगा, एकदम सेम, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे का। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, द प्रोडक्ट of a number is and 128 is 1,42,720. Find the number. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया इसने, लेकिन पूछना भी ये भी यही चाह रहा है। हमें सिर्फ इतना बताना है कि वैसी एक कौन सी ऐसी संख्या है जिसका और 128 का प्रोडक्ट जो होता है 1,42,720 होता है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसने बोल रखा है कि एक नंबर है, ठीक है, कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे नंबर ही लिख देते हैं। ठीक है, इंटू 128 जो है वो है 1,42,720। ठीक है, अब हमें ये वाला नंबर बताना है। हम कैसे बताएंगे? देखो, एक रूल होता है मैथ का। क्या रूल होता है? अगर दो संख्याओं का गुणा हो रहा है और उससे एक नंबर हमें मिल रहा है, ठीक है, तो अगर तुम सेकंड वाले नंबर का इस वाले नंबर से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें ये वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमें कैसे पता चलेगा? कि जब हम प्रोडक्ट का सेकंड नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा इसका सेकंड नंबर। ये वाला जो साइन होता है ये भी डिवाइड का ही होता है, इसको हम डिवाइड के लिए यूज करते हैं, ये जो होता है ये। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिविजिबल बाय सेकंड नंबर। ठीक है, दोनों सेम ही तरीके होते हैं, इसका मतलब भी डिवाइड ही होता है और इसका मतलब भी डिवाइड ही होता है। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो अब हम इसका डिवाइड करेंगे 142,720, इसका हमने डिवाइड करना है 128 से। सही है, 142,720 डिविजिबल बाय 128। 128 का 142 से आप डिवाइड करो, सबसे पहले 1 बार जाएगा, 128, 8 9 10 11 12, 4 बचा, यहाँ कितना बचा? 3, क्योंकि हमने यहाँ पर कैरी ले ली थी, वरना 2 से 8 जाता नहीं, यहाँ से कैरी ली, 12 हो गया। 12 में से 8 घटाया हमने, आया 4, 3 में से 2 घटाएंगे आएगा 1, यहाँ से 7 उतार लेंगे। अब ये 1 टाइम्स ही जाएगा, 128, 7 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ पे कैरी लेंगे, हो गया 17, 17 में से 8 गया, बचा कितना? 9, 3 में से 2 गया, बचा कितना? 1, ऊपर से उतार दिया 2, अब भी ये 1 टाइम से जाएगा, 128, 12 में से 8 गया, बचा 4, 8 में से 2 गया, बचा 6 और ऊपर से 0। अब ये जाएगा 5 टाइम्स। 5 की अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 128 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 8 40, 0 कैरी लगी 4, 5 2 आर 10 और 4 14, 4 कैरी 1, 5 1 5 और 1 6, 640, और यहाँ पे भी 640 है, पूरा पूरा हमारा डिवाइड
चला गया। क्या आंसर आया हमारा क्वेश्चन जो आया, मतलब कि वो क्या आया, 1115। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया जो कि क्वेश्चन में पूछ रखा था हमसे, 1115। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब बताओ मुश्किल था क्या, कैसा लगा, आया समझ? कितने मजेदार क्वेश्चन है। इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप इसको ना समझ सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो 2 पार्ट में दे रखा है, तो उसका ए पार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट three-digit numbers made with the digits 5, 2 and 9। अब अगर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वाले नंबर की बात करें तो कल के दिन भी हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे इसको लेकर, अगर आपको याद हो तो। उसमें भी मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का सेम फॉर्मेट होता है, वही जो मैंने आपको कल बताया था। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर मेड विद 5, 2 एंड 9। इनके अंदर सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 9 है। अब हमें जो 3 डिजिट के नंबर दे रखे हैं ना, ये इन्हीं से ही हमें ग्रेटेस्ट भी करना है, ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाएंगे, और इसी से ही हमें स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होता है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर उन्हीं डिजिट से बनाना होता है जो कि हमें प्रोवाइड करी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर पहले से। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे कैसे। इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे पहले ये देखो, 5 है, 2 है या 9 है? 2 है, 2 सबसे छोटा नंबर है, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर जो बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा इसका, 2 से शुरू होगा। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला ऑर्डर याद रखो। ठीक है, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, जिसमें आगे 2 आएगा, फिर 2 से बड़ा कौन सा नंबर है, 5 है, सबसे बड़ा कौन सा है, 9। ठीक है, ऐसे बढ़ेगा ये 2, 5 और फिर 9, इसे बोलेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट नंबर है इन 3 डिजिट से बनने वाला। और ग्रेटेस्ट नंबर कौन हो जाएगा, सेम इससे उल्टा। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, जो इन 3 डिजिट्स का उल्टा करके बनेगा, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा बड़ी डिजिट सबसे आगे आएगी, बीच वाली ऐसी ही रहेगी और सबसे आगे वाली पीछे चली जाएगी। सबसे बड़ा नंबर सबसे आगे, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। इस तरीके से आपको बनाना होता है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अगर आपको प्रोवाइड करवा रखा है क्वेश्चन नहीं। अब आपको क्या बताना है, इसका प्रोडक्ट बताना है, यानी कि इसका मल्टीपल बताना है, मल्टीप्लाई करके आपको इसको बता देना है, बस इतना सा पूछ रहा है ये। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 259 इंटू 952। इनका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इसका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 952 इंटू 259, 9 2 जार 18, 8 कैरी 1, 5 9 जार 45, 1 46, 4 9 9 जार 81, 4 85, 5 2 जार 10, 0 कैरी 1, 5 5 जार 25, 1 26, 5 9 जार 45, 46 47, 2 2s are 4, 2 5 are 10, 2 9s are 18 upon 19, 8 6, 6 4 10 are 5 15, 8 8 16, 9 10 4 14, 4 carry 1 2। तो हमारा टोटल क्या आ गया, 2 4 6 5 6 8। क्या आ गया, 2 4 6 5 6 8। दैट इज आवर फाइनल आंसर। अब बताओ इससे ज्यादा इजी कौन सा क्वेश्चन होता है? कितने इजी क्वेश्चन है कि नहीं है? अब लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर देना अगर कोई भी डाउट आ रहा है, वो मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देखेंगे। द ग्रेटेस्ट 4-digit number made with the digits 1 0 9 2
is divided by the smallest 3-digit number made with 192. Find the quotient and the remainder. अब क्वोशिएंट, डिवाइडर, रिमाइंडर और चौथी चीज क्या होती है हमारा डिवाइडेंट। इन चारों को मिलाकर एक फॉर्मूला बनता है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। वो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद है ये फॉर्मूला, कल ही बताया था। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये लगता है इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब इन्होंने हमें क्या बता रखा है कि ग्रेटेस्ट का 4 डिजिट नंबर जो हमें मेड करना है वो 1092 से मेड करना है और जो कि डिवाइडेड होना चाहिए 192 से बने हुए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से, ठीक। अब जैसे मैंने आपको ऊपर जो ट्रिक बताई स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर पता लगाने की, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा यहाँ पे बनाने की कोशिश करो, बताओ क्या बनेगा स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या बनेगा, 192 में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 1 है, 1 से बड़ी 2 है, 2 से बड़ी 9 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 3 डिजिट का, यहाँ पर लिख दो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। वो है हमारा 129। और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या बनेगा, इनके अंदर देखो 4 डिजिट्स 1092, इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है 9, 9 से छोटी कौन सी है 2 है, इससे छोटी कौन सी है 1 है और इससे छोटी कौन सी है 0 है, ठीक है। इस तरीके से हमने 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर भी बना लिया। अब इन्होंने क्या बोल रखा था हमसे क्वेश्चन के अंदर कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए और हमें उसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो हमें 129 को डिवाइड करना है 9210, ठीक है, और इसका क्वोशिएंट और हमें रिमाइंडर बताना है, तो बस डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करो, अब 129 को डिवाइड करेंगे किससे 9210 से, ठीक है। ये 3 डिजिट्स हैं, शुरू के 3 डिजिट्स ले लेंगे। 129 921 से छोटा है, जी हाँ बिल्कुल छोटा है। कितनी बार जाएगा बताओ, ये शायद 7 बार जाना चाहिए, ठीक है। 7 9 जा 63, 3 कैरी 6, 7 2 जा 14 और 6 20, 0 कैरी 2, 7 1 is 7 2 9। अब यहाँ 1 से 3 तो जाएगा नहीं, यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे। 11 से 3 गए, कितने बचे 9 बचे, 8 बचे, ठीक है। 11 में से 3 गया, बचा कितना 8। 1 में से 0 गए, बचे 1 और यहाँ से 0 जो रह गई थी वो हमने नीचे ले ली। अब ये कितनी बार में जाएगा 1 टाइम्स जाना चाहिए, 129। यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे, 0 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे। 10 में से 9 गया, बचा 1, 7 में से 2 माइनस करे तो बचा 5। अब ये आ गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि डिवाइडर को जो बोलते हैं हम भाजक बोलते हैं, डिवाइडेंट को बोलते हैं भाज्य, क्वोशिएंट को बोलते हैं भागफल और रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल एज ऑलवेज। तो यहाँ पर अब हमने जो डिवाइड करा गेरा डिवाइड, इसके अंदर क्वोशिएंट कितना आया 71, तो 71 है इसका क्वोशिएंट। तो यहाँ पर इसने हमसे क्वोशिएंट पूछ रखा है, क्वोशिएंट क्या आ गया हमारा 71 और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर भी पूछ रखा है इसने, रिमाइंडर आ गया हमारा 51। ये क्वेश्चन था, बताओ इजी था या हार्ड था। अगर आपको एक बार में ना समझ में आया हो, आप 2 बार देखो, आप तीसरी बार भी देख सकते हो। बहुत ही आसान चीज है, बहुत जल्दी से आपको क्लिक हो जाएगी, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, वो आप होमवर्क में करके लेकर आना। ऐसे ही इसका पार्ट 2 कल लेकर आएंगे। इस एक्सरसाइज का समझ में आई या नहीं आई ये मुझे कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। दोबारा से मिलेंगे कल को नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।